कहती हैं मार्केटों में एक बड़ा नाम है। समझ रहा था कि शायद उनकी, मुझे लगता है कि कौन हो तुम। और यहाँ है फ्रिज की बहुत बड़ी मार्केट और हमने अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और कराची के मौसम से बात शुरू करूँगा। और हमने आज अपना सफ़र का आगाज़ किया है सोराब बोर्ड अंडरपास से, और अभी अंडरपास से बस बाहर ही निकल रहा हूँ। और मौसम की सूरत हाल आपको बताता चलूँ कि आज बारिश का कहा गया था, लेकिन आज बारिश नहीं हुई है। और आज मुहर्रम है, 9 मुहर्रम। तो सोचा कि आप लोगों को सड़कों की सूरत हाल बताता चलूँ और विजुअल्स भी आपको दिखाता चलूँ कि क्या हो रहा है कराची की सड़कों पर। और इस वक्त अंशोली और फेडरल भी एरिया मेरे बिल्कुल राइट पर है, और यूसुफ प्लाजा के मैं बिल्कुल बीचों बीच से इस वक्त गुजर रहा हूँ। और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। मैं नहीं समझता कि बादल अगर आए भी तो इस हवा में टिक पाएंगे। हवा का मुकाबला कर लिया तो बादल बरस जाएंगे। और कारोबार जो है मुअत्तल है। आज 9 मुहर्रम में, कल 10 होगा। तो इधर ही फेडरल भी एरिया की कुछ दुकानें आपको दिखाता चलूँ। तो कोई दुकान खोल कर इस वक्त बैठा हुआ है। और 10 तारीख़ को, मुहर्रम की 10 तारीख़ को ये भी नहीं होंगे, मुकम्मल छुट्टी होगी। और वैसे भी 8, 9, 10 छुट्टी होती है, लेकिन थोड़े बहुत जो है कारोबार इस वक्त खुला हुआ है यहाँ पर। और मज़दूर हमेशा की तरह इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि आज कुछ दिहाड़ी लग जाए तो घर कुछ पैसे ले जाएंगे। ओहो, स्टैंड उतरा हुआ है और बाइक जा रही है, अल्लाह खैर करे। और टाइम कुछ 1 बजे का है। आज 1 बजे मैं घर से बाहर निकला हूँ। नींद बहुत अच्छी आ रही थी और उठने नहीं दे रही थी नींद मुझे बिस्तर से। और छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने अपनी गाड़ियों का काम करवाना शुरू कर दिया है। इस वक्त ये वाटर पंप के मनाज़िर हैं। महफूज शीर माल, ज़बरदस्त शीर माल होता है इनका। आप लोगों ने जिसने खाया होगा उसे तो खैर पता ही होगा, लेकिन रेट इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं ना कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितने का कब खाया था और कितने का कब खाया था। मैं जब भी शीर माल लेता हूँ तो कुछ ना कुछ पैसे बढ़े हुए होते हैं। और रोज़ तो लेता नहीं है मैं, एक लंबे अरसे के बाद कभी शीर माल का मूड हुआ तो खा लिया। और आज तो घर पर भी शीर माल आ रहे होंगे, कहीं से दलीम आ रही होगी और कहीं से शरबत आ रहा होगा। तो कोई न्याज करा रहा होगा, तो कोई मजलिस में जा रहा होगा। आज और कल के दिन यही चलेगा। सड़कों पर फ़िलहाल थोड़ा सन्नाटा है, उस हिसाब का ट्रैफिक नहीं है जो आम रूटीन में यहाँ पे होता है। और हम जब यहाँ से गुज़रते हैं तो उस ट्रैफिक को बर्दाश्त करते हुए गुज़रते हैं। वो लंबे लंबे ट्रकों की लाइनें होती हैं, वो मिनी बस यहाँ से गुज़र रही होती है। और यहाँ पर भी पूरी मार्केट इस वक्त बंद है। और सड़कों पे कल की तैयारी की जा रही है। कल है 10 मुहर्रम, तो उसकी तैयारी वही अभी से जारी है। सफाई की जा रही है। चलें जी, अच्छी बात है, सफाई तो हुई, किसी बहाने ही सही हुई तो सही।
अर्शी शॉपिंग मॉल, ये अर्शी शॉपिंग सेंटर है। और जी ये देखिए आयशा मंजिल के करीब भी कुछ ऐसी सूरत हाल है कि सारी फ्रिज की मार्केट जो है वो इस वक्त बंद है, क्लोज़ है। और अच्छी बात है, घर पर छुट्टी मनाइए। और कल की वीडियो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ी थी कि लियारी बगदादी के इलाके में 5 मंजिला जो इमारत थी वो ज़मीन बोस हो गई, और जिसके नतीजे में अब तक 14 अफराद जो है शहीद हो चुके हैं। बड़ी मासूम जाने थी। अब कहा यह जा रहा है कि वो पहले से ही मखदूश इमारत हो चुकी थी और वो हिल रही थी, जिसके बारे में कहा गया था कि भाई एहतियात कर जाएं, खाली कर दें इसे। तो कुछ लोग वहाँ से खाली कर गए थे और कुछ थे ही उस इमारत के अंदर, और जो बचे थे जिनके साथ ये हादसा पेश हुआ है। काफ़ी अफसोसनाक मुनाजिर होते हैं, लोगों की जमा पूंजी और जानें सब चली जाती हैं, पूरी फैमिलियाँ चली गईं, और जो लोग बच गए वो इसी दुख में जी रहे होते हैं। एक फैमिली के 6 अफराद जब जाते हैं तो उस बंदे के लिए तो वाकई में कहते हैं कि जीते जी मौत आ गई। तो ऐसी सूरत हाल हुई होगी। मौसम बड़ा लाजवाब है। तो भाई 9 मुहर्रम और करीमाबाद की दुकानें क्या कहती हैं, करीमाबाद की मार्केटें क्या कहती हैं। मार्केटों में एक बड़ा नाम है करीमाबाद का। और आज 9 मुहर्रम को जी ये भी बंद पड़ी हुई है। यही मैं आपको अपडेट देने आया था कि कारोबारी सूरत हाल क्या है। जो मेरे दोस्त बाहर रहते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, बाहर से वीडियो देखते हैं, कराची को देखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि आज कराची में क्या सूरत हाल है। तो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का दुकान आपको खुली भी मिल जाएगी, लेकिन कारोबारी अक्सरियत जो है ना वो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और सड़कें भी आगे देखेंगे कि आगे की सड़कें कैसी हो रही हैं, क्योंकि 9-10 मुहर्रम को ना 8-9-10 मुहर्रम को सब कुछ ऐसा होता है सन्नाटा। जैसे मेरी स्क्रीन पर आप लोग इस वक्त देख रहे हैं करीमाबाद की सूरत हाल, वो बिल्कुल ही अलग है। करीमाबाद जैसी मार्केट जो है भूख का आलम है, लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं, अगर खुली भी हमें यहाँ पर 2 दुकानें दिखी हैं तो वो बस फ़ोटोकॉपी की दुकान है। पीछे भी एक दुकान खुली है, वो भी फ़ोटोकॉपी की है, और एक ही है पीको वाले। और करीमाबाद अंडरपास की अपडेट देखेंगे आप लोग दूसरी वीडियो में, जो मैं इसके बाद अपलोड करूँगा। और अब लियाकताबाद की तरफ रुख कर लिया है। अलकरम बिल्कुल मेरे सामने है। और गर्मी की सूरत हाल जो है कि कम होती है और बढ़ जाती है, फिर कम होती है तो फिर बढ़ जाती है। और बारिश का यहाँ पर इस वक्त मौसम बना हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कराची को कहा गया है कि वे बारिश के लिए तैयार रहें, जिसके अंदर तारीख शुमार है 5, 6 और 7। और अब ये है अल्लाह की मर्ज़ी, बारिश कब होती है, मौसम कहाँ से कहाँ पहुँचता है। तो इस वक्त आप हवा की ही रफ्तार से अंदाज़ा लगा रहे होंगे
वक्त आवाज़ आ रही होगी ज़्यूं 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 हवा की। और अब लालू खेत पर नज़र डालेंगे। कैसी नज़र डालें? गहरी नज़र डालें। धूप निकलना शुरू हो गई। बहुत तेज हवा है। अरे लालू खेत मार्केट जो है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक की जो वही दुकानें हैं वो बिल्कुल खुली हुई है। और मैं समझ रहा था कि शायद यहाँ पर भी हमें सन्नाटा मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। और बच्चों के लिए मुहर्रम में आप लोगों को पता है कि ये न लें तो उनकी पूरी नहीं होते हैं शौक़। और अब ये तलवारों का ट्रेंड और ये फैंस जो आते हैं मुहर्रम के मुहर्रम आते हैं, इनका भी ट्रेंड जो है कम होता चला जा रहा है। और बच्चों को ये नहीं चाहिए होता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एहतियात से। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, अगर आपने उनके हाथ में तलवार देखी हो, किसी के सर पे मार दें या आँख में ही मार लें या दूसरे बच्चे की आँख में चुभो दें तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो आप लोगों ने एहतियात करनी है। बच्चों को अगर कुछ देना है तो इस तरह की चीज़ दीजिएगा जिससे किसी किस्म का नुकसान ना हो। और अब गर्मी में इजाफा हो चुका है जी। जब धूप निकली है तो वो बता रही है हम किसी से कम नहीं। ओहो, यहाँ की सड़कें जो हैं ये देखिए, कितना बड़ा गहरा जो है गटर का, वो इस वक्त बाहर है। और शायद भाईजान मुझे देख रहे थे, मीडिया पॉइंट में आना चाह रहे थे। अरे जी, यहाँ तो पूरी मार्केट ऑन है। ये लोग कहाँ भागे जा रहे हैं भाई? वहाँ कुछ हो रहा है, ये लोग भाग क्यों रहे हैं? हाथ नहीं मारो, हाथ नहीं मारो। लंगर लंगर चलें तो जी। और अब लंगर के बाद यहाँ पर मेरे कैमरे पे हाथ मारा गया, छीनने की गई कोशिश, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। और जब आप कहेंगे कि इस चीज़ को डिलीट कर दीजिए, इस चीज़ को मत दिखाइएगा, तो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ कि किसी का दिल ना दुखे। और ग्रैंड ऑपरेशन की यहाँ है ज़रूरत, जैसा कि ऑपरेशन चल ही रहे हैं। हीरोइन जी जो हैं यहाँ पर लोगों को घेर लेते हैं। और यहाँ मेरे ख्याल कोई झगड़ा वगड़ा हो गया है, और अब मैं नहीं रुकने वाला।
और सही करता है अमीन भाई जो ऑपरेशन करते हैं, ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं। और इसके अंदर सिर्फ पुलिस जो सबसे आगे इस ऑपरेशन को पाए तकमील में पहुंचाने के लिए आगे आगे है, वो बिल्कुल सही करते हैं। और ये रात में करते हैं चोरियां और दिन में नशा करते हैं। उनका यही कहना है कि इनको नशे के पैसे को घर से थोड़ी मिलते हैं या कोई ये मेहनत मजदूरियाँ थोड़ी कर रहे हैं। बहरहाल बात आगे निकल जाएगी और ज़ायरीन जो है इस वक्त जुलूस में जा रहे हैं। और अब जमशेद क्वार्टर के इलाके शुरू होते हैं। सन्नाटे चल रहे हैं जमशेद क्वार्टर में और आगे मुझे लगता है कि हमें रोड भी ब्लॉक मिल जाए, क्योंकि पिछले साल हमें जो रोड था यहाँ का ब्लॉक मिला था और अब हो भी सकता है कि ब्लॉक मिले और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जुलूस का टाइम जो है इस वक्त टॉप पर है। और ये जा रहे हैं जीनानी के घर। और जुलूस में जाने के लिए एक बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद है। लोग जा रहे हैं और साथ ही साथ हर थोड़ी देर बाद लंगर बांटा जा रहा है। और यहाँ पर जी शरबत चल रहा है, वो भी दूध वाला, और ये नहीं कोई छोड़ने वाला। तो जुलूस में जाने के लिए पूरी फैमिली इस वक्त सफ़र कर रही है बाइक पर। मस्जिद कल्ज़ुन ईमान गुरु मंदिर, पूरे शहर का सफ़र कर लिया। इस वक्त हम लोगों ने सफ़र का आगाज़ किया था सोलाब रोड से। ओह, खुला हुआ है। सफ़र का आगाज़ किया था हमने सोलाब कोट अंडरपास से और अब पहुंच चुके हैं गुरु मंदिर। जुलूस में जाने के लिए लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं। आगे मेरे ख्याल रास्ता जो है आगे पार्किंग है और हमें निकलना है आगे। आगे पार्किंग तो नहीं करनी है, आगे जुलूस के रास्ते हैं और जुलूस जो है सो रवा दवा है। और अब हम इस बराबर वाली गली से निकलेंगे, राइट साइड वाली गली से। वैसे भी लोगों को यहाँ से मना किया जा रहा है कि आगे जुलूस है, आप कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कीजिए। बहुत अच्छी होती है इस तरह की हरियाली। आंखों को सुकून पहुंचाने वाला कलर, सब्ज कलर। काफ़ी दिनों से ये घोड़ा यहाँ पर खड़ा हुआ है। और भाई अब ट्रैफिक की नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से कहाँ जाएं। तो लीजिए ज़रा सा, हमें रॉन्ग जाना पड़ेगा।
एक बाइक पर उतना लोड डालीजिए जितना बाइक बर्दाश्त कर सके। मतलब बाइक पर आप कितना लोड डालेंगे। Leave a second at its synth. Oh ho ho ho. मेरे राइट साइड पे है मज़ार कायद। और ये हैं असल पूरी कौम के कायद। और लोग आगे से रॉन्ग आ रहे हैं और इशारा करते हुए जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, आगे क्या मिलता है। और हम आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे हटना नामुमकिन है। अब जहाँ दिखते हैं कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। स्काउट्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। और अब ट्रैफिक का ज़ोर जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। गलियों से निकल कर लोग आ रहे हैं और एक ही सड़क पे आना जाना लगा हुआ है। शरबत बट रहा है। रिक्शाओं की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं न्यू प्रेडी स्ट्रीट पर। ओहो, हवा की आवाज़ें शू शू शू। ओ ये चाचा तो ज़िंदगी पूरी कर चुके हैं। जिस तरह से बाइक चला रहे हैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी से बेजार आ चुके हैं। और अब किसी की भी बाइक के आगे ओए ओए ओए, यहाँ से देखिए जी रास्ते बंद होने शुरू हो चुके हैं। ये गलियाँ जो हैं दोनों बंद पड़ी हुई हैं और यहाँ से जो है हीरो बाहर आ गया। और अब मुझे आगे लग रहा है कि आगे की भी गलियाँ बंद हैं। यहाँ का पेट्रोल पंप भी बंद है, पार्किंग प्लाजा, पुलिस की गाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। हो सकता है कि मेरा कैमरा देख के मुझे भी रोक लिया जाए। ये लड़के साइड में आ जाओ, कौन हो तुम? ओ, और अब कंटेनर के आगे से निकलकर हम बड़े ट्रैफिक में फंस चुके हैं। मेरा ख्याल है कि हम लाइन्स एरिया की गलियों से निकल जाएं, कैसा रहेगा। और इस वक्त धोबी घाट के इलाकों से एक क्लिप ले लेते हैं। और यहाँ पर हर घर में जो है क्या कहलाएगा वो धोबी मौजूद है जो कपड़े धोता है। साबुन ज़्यादा घिसता है लेकिन उसे घिसने दो।
आप लोगों ने सुनी होगी, धोबी कपड़े धोता है धोने दो, साबुन ज़्यादा घिसता है किसने दो, पैसे भी तो ले लेता है। और अब पतली पतली गलियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और चौड़े चौड़े रोडों से अगर हम निकलेंगे तो हमें लग पता जाएगा। जुगाड़ी रास्ते, और यहाँ है फ्रिज की बहुत बड़ी मार्केट। यहाँ पर आप लोग अपना फ्रिज दे भी सकते हैं जो पुराना ख़राब हो गया हो, और यहाँ से ठीक भी करा सकते हैं। नया नहीं मिलेगा पर यहाँ पर आप। और हमने जुगाड़ी रास्तों का फ़ायदा उठाते हुए अपनी मंजिल की तरफ निकलना है। गंदे पानी की छींटें मेरे पैंट पे आ गई हैं, और ये कहीं पर रुककर मुझे धोनी पड़ेंगी। और अब सफ़र दोबारा से थोड़ा सा मुझे सफ़र काटना पड़ा, क्योंकि कुछ रेड जोन आ गया था जहाँ पर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। और अब ज़ैनब मार्केट के बिल्कुल करीब हूँ, एट्री मॉल है ये। और ये ऐसे ही कल भी बंद रहेंगी, आज बंद है। ये मेन मार्केटें हैं। तो यहाँ पर आके कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश ना करिएगा कि शायद कोई पैंटें मिल रही हों या शर्टें मिल रही हों, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। घर में सुकून से बैठिए, आराम कीजिए। और इस वक्त आपको मैंने पूरा शहर घुमा दिया है। सुराग कोट से लेकर इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं फव्वारा चौक और ज़ैनब मार्केट के बिल्कुल करीब। और एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ मीडिया पॉइंट से शेयर होगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जगह पर, एक नई वीडियो के साथ और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए मीडिया पॉइंट कराची।